नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। बात करेंगे लखनऊ की, जहां 2 मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि मोहम्मद शरीफ नाम के व्यक्ति की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। लखनऊ के नया हनुमान मंदिर और मानकेश्वर मंदिर समेत शहर के कई धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में आरोपी मोहम्मद शफीक को पुलिस ने अलीगंज से गिरफ्तार किया है। खुफिया और एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का है और वह बीकेटी में किराए पर रह रहा था। पूछताछ में बताया गया है कि कुछ दिन पहले गिरफ्तार युवक को आतंकी बताए जाने से नाराज होकर उसने धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस और खुफिया टीम आरोपी से पूछताछ कर उसके किसी भी नेटवर्क को जुड़े मॉड्यूल को खंगालने में जुटी। कॉल डिटेल के साथ उसके साथियों की तलाश भी की जा रही है। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपचुनाव चाहती है, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच फिलहाल बंगाल में उपचुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में टीएमसी निर्वाचन आयोग से आज मुलाकात करेगी और चुनाव की मांग उठाना चाहती है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 66 का दिन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य में उपचुनाव की मांग कर रहा है और इसी मांग को लेकर निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी होनी है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव लंबित है और उन्होंने पिछले महीने भी चुनाव आयोग से संपर्क किया था। राज्य में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सकती है। अब बात करेंगे केरल में बेकाबू आंकड़ों की। केरल में लगातार कोरोना के आंकड़े बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में दावा है कि टीका लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और करीब 7,000 से ऐसा आंकड़ा सामने आया है जहां लोगों को टीका तो लगा लेकिन वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल के एक जिले में टीकाकरण के बावजूद कोरोना संक्रमितों के हजारों मामले सामने आए हैं। इससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। पठानमथिट्टा जिले में 7,000 से अधिक ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने राज्य की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इसको लेकर चिंता जताई है। एक रिपोर्ट की माने तो पठानमथिट्टा की कलेक्टर दिव्यस अय्यर ने कहा है कि कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 258 दोनों खुराक के 2 सप्ताह पूरे होने के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही सिर्फ पहली खुराक लेने वाले 14,000 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में 4,490 2 हफ्ते बाद पॉजिटिव मिले हैं। यानी कि कोरोना में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और टीकाकरण के बावजूद लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में लगातार कृषि कानून को लेकर किसान धरना दे रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पर भी धरना जारी है। और इस बीच किसानों के समर्थन में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भी जंतर मंतर के धरने में शामिल हुए और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग दोहराई गई। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन करने राहुल और विपक्षी नेता जंतर मंतर जाए। आंदोलन को लगातार अपना समर्थन दे रही कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है। और इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार केंद्र सरकार को घेरने की तैयारियों में जुटे हैं। अब बात दिल्ली की ही करेंगे, जहां लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा दावा किया है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि अगर दिल्ली में आंकड़े बढ़े और संक्रमण की दर 5% से ज्यादा हो गई तो दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार दावा कर रहे हैं और दावा तो ये कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। मरीजों के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर संक्रमण की दर फिर से 5% होती है तो दिल्ली में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के हालात बेकाबू थे। आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। बेड्स और ऑक्सीजन की कमी लगातार देखने को मिली थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने दूसरी लहर से सबक लिया है और तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस तैयारी के बीच अगर दिल्ली में संक्रमण की दर 5% बढ़ती है तो दिल्ली एक बार फिर लोक हो सकता है।
अब ये तो देखना होगा कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े किस तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि खतरा तीसरी लहर का है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात हो। आप देखते रहें सन स्टार।